बहुत प्रसिद्ध कीर्तन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो शिव, कल्याण के देवता, कल्याण कारक। रुद्र, रु माने दुख, द्र माने द्रावयति, संपूर्ण दुखों को भगा देते हैं, परम सुख देते हैं, वे रुद्र हैं। शंकर, परम कल्याण करने वाले। भगवान शिव शंभु शिव रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। इन सब नामों का अर्थ है जो जीव जगत का परम कल्याण करने वाले हैं और बड़े भारी भयंकर हैं। वैसे तो हैं बड़े सुंदर, पर प्रलय काल में बड़े भयंकर हो जाते हैं। क्रुद्ध सुदष्टुष्ट पुटस्स धूर जटिर, कहाँ? भागवत के चौथे स्कंद में। नारद जी ने जैसे ही बताया कि सती जी दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई और आपके गणों को बहुत तिरस्कृत अपमानित किया गया, तो क्रुद्ध हो गए। सुदष्टुष्ट पुटः, अपने होठों को दांतों से दबा लिया, भुरकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे। और सटाम तटद्वन्य सटुग्र रुचिसाम, जटाम तटद्वन्य सटुग्र रुचिसाम, ऐसी जटा माने जलती हुई लपट जैसी जटा को पकड़ा और दे मारा पर्वत पर। पर्वत विदीर्ण हो गया। दाहिने भाग से भगवती दक्षिणा काली प्रकट भई और वाम भाग से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार, भागवत के अनुसार केवल वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर का क्रोध स्वरूप, क्रोधमय भयंकर स्वरूप वहां दिखाई पड़ता है। और पार्वती से ब्याह करने गए भगवान शिव, बारात गई तो शंकर जी को समझा दिया गया कि देखो वहाँ थोड़ा सावधानी से चलना, आखिर ब्याह हो रहा आपका, आप दूल्हा हो। ससुराल में हंसी मजाक लोग बहुत करते हैं, तो हास परिहास में कहीं प्रलयंकर हो, कहीं तीसरी आंख मत खोल देना। हाँ, नहीं तीसरी आंख खोल के कामदेव को जला दिया, फिर जला दो किसी को। वहाँ ससुराल है, वहाँ आपको कोई परब्रह्म परमात्मा मान के नहीं, आपको दुल्हा मानकर आपसे व्यवहार किया जाएगा। शंकर जी बोले अच्छा, ससुराल में मजाक करते हैं लोग? बोले हाँ, परिहास करते हैं, हंसी मजाक होता है। शंकर जी बोले वो क्या करेंगे, हम ही हंसी मजाक कर देते हैं बढ़िया से। ऐसा विकट रूप जब रुद्र ही देखा, मानस जी में भी लिखा है, जब शंकर जी का विकट रूप, भयंकर रूप मैना जी ने देखा तो महाराज वो तो बहुत डर गई। फिर भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव हैं, आओ तो सही। बड़ा छाती कर्री करके मैना जी आई, सोने का थाल लेकर, परिछन की थाली लेकर के, बड़े साहस पूर्वक थाली हाथ में ली, आरती प्रज्वलित की। जैसे ही उठाई, तुरंत भगवान शंकर के गले में विराजमान विषधर 5 फण वाले नाग ने फों ऐसे किया। अब महाराज फों करे, फिर माताएं कहाँ ठहरने वाली हैं। हाथ से थाली गिर गई, झारी गिर गई, आरती उलट गई और सासो जी बेहोश हो गईं। जितनी स्त्रियां थीं सब में भगदड़ मच गई, कोई गिरी, कोई पड़ी, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। सासू जी को उठा के ले जाया गया भीतर। शंकर जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं, सब खाली दरवाजा, एक आदमी खड़ा नहीं है, लौट चलो जनवासे में। जनवासे में आ गए। बोले भगवान नारायण ने पूछा कहो भोले बाबा परिछन हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ? कैसे? देखते ही थाल पटक के सासू जी बस भाव ज़्यादा आ गया, गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा में चली गई। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। बोले आपको पता नहीं है, देश देश के लोकाचार अलग प्रकार के होते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकाचार ऐसा ही होगा, ऐसे ही परिछन के, ऐसे नहीं होता है। परिछन तो परिछन के जैसे होता है। महाराज आप ऐसा हास परिहास करोगे तो बराती बड़ी आशा बांध के आए हैं कि बढ़िया बाल भोग मिलेगा, राजभोग मिलेगा। यहाँ कोई पानी की पूछने नहीं आएगा। महाराज कम से कम सबको
सत्कार तो सबका करवा दीजिए, ऐसे भोले बाबा की लीला है। शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवती हैं। कैसे? उन्होंने सोचा अग्नि सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती पटक दी। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही हैं उनको क्या एक लोटा जल दिखाना, इसलिए झारी पटक दी। क्या है? हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी महाराज बुंदेलखंड जब जाते थे तो एक जोगी बाबा आता था। जोगी होता ना संजोगी, एक जोगी बाबा आता था एक तारा लेके, एक हाथ से ही वो मजीरा बजाता था। जैसे ये भगत राज लिए ना मजीरा, ऐसे मजीरा एक हाथ से ही बजाता था। एक हाथ से मजीरा बजा सकते हो? नहीं बजा सकते। बहुत बढ़िया मजीरा बजाता था। एक हाथ से वो एक तारा और एक हाथ से मजीरा बजाता था। तो महाराज जी को पद सुनाता था, वो शंकर जी का ब्याह सुनाता था। अभी भी शायद उस क्षेत्र में गाते होंगे शंकर जी के ब्याह, आप पता नहीं है कि नहीं, पुरानी बात। तो उसमें बड़ा विकट शंकर जी के वेश का वर्णन करता था वो जोगी बाबा। हमें याद नहीं तो हम 2-4 पंक्ति सुना देते, तो बचपन में सुना। कहते चारों खूंट की माछी बुला लई, गटर गटर शिव करन लगे, टुन्नक टुन्नक टुन्नक, ऐसे बजता था मुझे। कहते ऐसी लार गिर रही शंकर जी की दाढ़ी है, चेरई घोंस हुआ दाढ़ी में धल्ले, कानन में बिच्छू ब्यारे, माने कान में बिच्छुओं ने घर बना लिए, बिच्छू बच्चा दे रहे हैं, कातर लटक रहे हैं, सांप फफकार रहे हैं, ऐसा विचित्र वर्णन करता था वो। पूरा लंबा ब्याह था, कम से कम 1 घंटा सुनाता था। और शुरू से सुनाता था महाराज जी को। नारद जी गए हिमाचल के यहाँ, तो कहते हैं तुम्हारे घर में सयानी बेटी, तुम्हें नींद कैसे आवे। नारद जी पूछ रहे हैं तुम्हारे घर में बेटी सयानी हो रही है और तुम सो रहे हो? अरे तुम निश्चित ही पहाड़ ही हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? इसलिए कन्या दान कर लो। क्या करें? बोले स्नान करो, फिर ध्यान करो, फिर सूरज को दंडोत करो। स्नान करो, ध्यान करो, सूर्य को दंडोत करके और फिर सगुन विचारो कि बेटी का क्या करना चाहिए। ये सब बातें बहुत अच्छे ढंग से सुनाता था। महाराज जी उसको कम से कम 30 साल पुरानी बात होगी, महाराज जी उसको 200-300 रुपए देते थे, 500 रुपए भी दे देते थे। जो होता महाराज जी दे देते प्रसन्न होके। और कपड़ा, मिठाई, कोई बर्तन वर्तन होता तो वो भी उसको दे देते। ग्रस्त था बेचारा, संजोगी था। अब उस जमाने में वो घूमता था ना, तो लोग सुनाता था। वो शंकर जी का ब्याह सावन में ज़्यादा घूमता था, सावन में, फागुन में। तो सुनाता था जब वो पद, तो लोग इतनी की बिलिया में, कटोरी में और अनाज ले आते थे, अनाज देते थे उसको, या 10 पैसा, 5 पैसा, 15 पैसा भी चलता था। ये सब पैसा, चुवन्नी अठन्नी, ज़्यादा किसी को दया आई तो 1 रुपया दे दिया। उस समय महाराज जी 200-300 रुपये उसको देते थे, खुश हो जाता। बोले महाराज अब बुढ़ापा आए, घूमना फिरना बनता नहीं है, आपने दे दिए, इतने में मौज है, आनंद है। महाराज जी प्रणाम करके चला जाता। तो हम भयंकर की बात बता रहे हैं, भयंकर भगवान शिव जो हैं, शंभु शिव रुद्र शंकर भयंकर भीम, भीम बड़े घोर स्वरूप वाले जो हैं, भीम हैं, बड़े भारी भयंकर हैं, महान तेजस्वी हैं। और क्रोध राशि, क्रोध के अधिष्ठात्र देवता हैं, क्रोध की राशि हैं।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।